हाँ वो फिर तब तक कोई आ गया तो फिर अच्छा अच्छा अच्छा। व्यस्तता हो गई, इसके लिए नहीं हो पाया पूरा। हाँ ज्वाइन हुआ था लेकिन तब तक कोई आ गए ऐसे लोग, तब मैं बोला अच्छा चलो भाई हाँ ठीक हाँ। है। आपकी दोनों सलाहें बहुत उत्तम थी और उन जी दोनों को मान कर लिया गया है। उसका रिवाइज जी। फॉर्मेट घोषणाओं में तो मैंने जारी भी कर दिया है। और अच्छा अभी जी जी। अ, जो दूसरी चीज में है, जो कि हम्म। व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी का है, उसका भी अभी मेरे ख्याल से शाम के पहले ही जारी हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा जी और जी जी आप हो। ठीक कह रहे हैं इसमें, है ना? असल क्या था ना सर उसमें कि गुरु महाराज के पैरेलल जब अपना फोटो लगता है ना, हाँ तो हाँ वो जो प्रेमी है उनके मन में जरा लगता है अरे गुरु महाराज के बाजू में फोटो। और चूंकि हम निवेदक हैं, हाँ हाँ। हम निवेदन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो उसके लिए अपना फोटो नीचे होना चाहिए। नहीं, उससे ज्यादा मैं आपको बताऊं। हाँ देखिए, इस 21 लक्षों में बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी समाहित जी होना एक संयोग नहीं हो सकता जी। है। इसका मतलब है कि उनकी जो डिवाइन शक्ति है, वो हम्म। आपको काफी समय से कल्टीवेट कर रही थी और उसने आपको इस बात के लिए तैयार किया है। जी हाँ जी हाँ। मतलब मैं उसे अभी की ये सिर्फ घोषणाओं और जो है 21 लक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जी उसको जी। लार्जर फ्रेम में देख पा रहा हूँ कि हम्म। इवन जो नौकरी के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, जी। वो एक प्रिपरेटरी स्टेज थी। और हम्म। उसको ये मत मानिए कि वो जो कुछ भी घटित हो रहा था आपके साथ, वो एक संयोग था। वो संयोग नहीं था। जी जैसे नहीं, कि एक फिल्म, संयोग नहीं, संयोग है ही नहीं, सही बात है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक फिल्म में नायक या हम्म खलनायक को विभिन्न इंसिडेंट्स के माध्यम से उसका चरित्र हम्म। का निर्माण होता है, जी उसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी आपको इस विशेष काम के लिए तैयार कर रहे थे। जब तक आप जी इस हाँ बात को इस ढंग से नहीं देखेंगे, तब तक जो है सही परिप्रेक्ष्य में आप सही चीज समझ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ यहाँ जी हाँ, पे सही बात। व्यक्ति की जो स्थिति है, वो हम्म एक माध्यम की है, एक एजेंट की है। हम्म। यदि वो ये समझेगा कि मैं कर रहा हूं, तो इससे बड़ी कोई भूल हो नहीं सकती है। जी हाँ सर, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जो प्रेमी हैं तो हाँ। वो जरा सा जब नहीं नहीं गुरु नहीं, आपने महाराज के बिल्कुल पैर। बहुत सही आकर्षित किया। वो किसी की वाली बात नहीं है। जब हाँ जो व्यक्ति आपको इतने समय से कंट्रोल कर रहा था, उसके जी। समकक्ष खड़े होने की आपकी हिम्मत नहीं होना चाहिए थी, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं सर। हिम्मत नहीं वाली नहीं, बात के देखिए, साथ मेरा ये क्या कहने होता का है कि मतलब है, जो। वो समकक्ष हाँ का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। जी जी एक डिवाइन पावर हो और एक जो है इंसानी रूहानी शक्ति हो, वैसे ही जो है ना आप इंसानी व्यक्ति है। तो जी जी जी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जो है, आपने बहुत समय पे जो सही समय पे हमको टोका। क्योंकि ये काम तो टेक्निकल काम कोई दूसरा करता है ना। हाँ तो वो टेक्निकल काम किया, भेज दिया उसने। अपन को भी ज्यादा जी। उसमें कोई बात समझ में आई नहीं। हाँ ठीक है, चलो भाई इसको जारी कर देते हैं, ठीक है ना। जी लेकिन जी जब जी। आपने ध्यान दिलाया तो मुझे वो दोनों नहीं बातें दरअसल आपकी वो ठीक लगी। मुझे शर्मा जी ने भेजा हाँ हाँ कि साहब साहब ने ऐसा ये एक ये पोस्टर जैसा, हैंडबिल जैसा बनाया है, हाँ हाँ तो जरा देखिएगा। तो मैं बोला ठीक है, देखा तो फिर मैंने उनको भी और फिर आपको टैग किया कि इसमें हाँ ये दो चीज़ कर दें। हाँ एक तो 9 नंबर पे जो है वो 5 नंबर पे करें, बाकी फिर वो 5 नंबर पे वो 6 पे 7 इस तरह से हो जाए। तो हाँ एक हाँ। वो हाईलाइट हो जाएगा, और प्लस ये क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हम लोग गुरु महाराज की जो घोषणाएं हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उसमें उनके द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जी ये तो अवतरित होना ही होना है। और मैं तो सर वो एक तो चीज ये होना भी ही कह है। दूं हाँ कि यदि इसमें बाबा जय गुरुदेव की शिष्यों की भूमिका नहीं होगी, तो भी ये अवतरित होगा। सर, उन्होंने कहा है कि बच्चों अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं भूत प्रेतों से करा लूंगा, पेड़ पौधों से करा लूंगा। हम्म। तो
अब मैं भी वो वही तो कह अपने रहा बंदों हूँ। को चुनेंगे, अपने बंदों को चुनेंगे ही। अब रह गया कि हमें नहीं पता है कि उनके बंदे कौन कौन है। ठीक है, आप प्रत्यक्ष मिले नहीं, लेकिन क्या पता आप हमसे ज्यादा नजदीक उनके हों, ये हमें अभी नहीं पता है। हाँ, हमको भी तो पता हाँ नहीं। जी, हमको अभी ये पता नहीं है। हो सकता है कि आपकी जीवात्मा हमसे ज्यादा नजदीक हो उनके। तो इसलिए हमें कोई बहुत ये घमंड भी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम गुरु महाराज के, आप बाद में आओ तो आप चलो पीछे, नहीं। उन्होंने किसको कैसे चुना है, उस स्तर पे उसके विचार आएंगे, उस नहीं, विचार को समझना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से कही भी है। जी हाँ, कही उन्होंने है ये उन्होंने। कहा है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं होगा। हाँ, उन्हें उन्हें किसी पर्टिकुलर प्रयोजन से आए हैं वो, इस बात का आभास उनको होगा ही नहीं। होगा ही नहीं जी, एकदम। हम्म, तो तो इसीलिए हम्म, मैंने एक चीज और वो कहा था ना कि लोग जज कैसे करते हैं। हम्म, 3 पॉइंट और 2 पॉइंट वाला वो बताया था ना कि 5% हम जानते हैं कि हमें आता है, और हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। सब अगर मिला दिया हमने तो 5% हुआ, लेकिन 95 से कुछ आ रहा है, तुरंत ही उसी 5% से जज करके उसे कैंसिल करने लगते हैं। तो इसके लिए कोई भी नया बंदा आया, हम भले नहीं जान रहे लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे हैं ना। तो उनके हिसाब से वो इधर आया, आकर्षित हुआ है। नहीं तो इतने दिनों से है। और आपके एमपी में तो कितनी बार कार्यक्रम हुआ है, जब आप ड्यूटी पे थे तब कार्यक्रम हुआ है, लेकिन तब तो आप नहीं अट्रैक्ट हो गए। तो जब हाँ, उनके नहीं नहीं, हिसाब से, अट्रैक्ट ही नहीं हुए, आपने उस पे 0% ध्यान दिया। हाँ वही मतलब ना। मतलब देखिए, उसमें यदि कुछ व्यवस्थाएं लगी होंगी तो नॉर्मल कोर्स में वो व्यवस्थाएं लग गई, उन व्यवस्थाओं हाँ में भी आपका ध्यान नहीं गया। जी, वही चीज मतलब ना। ये ज्यादा बड़ी बात है ना। हाँ हाँ, सही बात है। मतलब उस नॉर्मल कोर्स में हम्म, आपका उन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया। ध्यान ही नहीं गया। हाँ, क्योंकि दरअसल अब उस समय की क्योंकि मस्ती जब ऐसी गुरु ही महाराज, जय बाबा गुरुदेव की इच्छा हाँ होगी ना। हाँ, वो उस समय आपको उस समय, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। जी नहीं जी नहीं, एकदम इतनी उस मौज समय मस्ती आपको में वो रहते तैयार थे कर कि, रहे थे इस काम के लिए। हाँ यदि मान लो सही आप बात। उस समय यदि इसमें आ जाते तो आपका डिरेलमेंट हो जाता। आपको जो अनुभव उन्हें हाँ देना थे, आपको जी, कश्मीर भेज के जो आपको हाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना था, वो कैसे मिलता? नहीं मिलता, सही बात। है ना। तो आपको जी यदि जी, बॉर्डर पे जाके जो है ना पूरा इंडो तिब्बतन बॉर्डर को देखना था, और उसका वो हाँ एक्सपीरियंस उन्हें आपको देना था, या आपको जी जी, नक्सल एरिया को देखना था, जो वो एक्सपीरियंस उनको आपको देना था, तो वो जी सब चीजें, इसलिए आपको जो है आपका ध्यान नहीं गया। हाँ। तो वही कहने का तात्पर्य हाँ, मेरा मतलब यही था कि हाँ, समय पे, उनके हिसाब से जब समय पे जो होना रहेगा, तो उसी तरह से हमको डायरेक्शन हो जाएगा, हमारे अंदर भाव उसी तरह के जगेंगे और हम उसी एक्शन में लग जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही है। ये बात हाँ कही है कहा है जी। उन्होंने कि समय का सर इंतजार। उन्हीं का सिखाया पढ़ा तो हम लोग बोलते हैं। हाँ, मैं उसी उन्हीं के पढ़े लिखे जो आप लोगों ने भेजा है उसी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने ये जी बात कहा है कि हाँ समय का इंतजार, हाँ, उन्हें भी है और हमें भी है। जी और मैं ये बात समझता हूँ कि इवन जो दूरदर्शी पार्टी और जो उन्होंने थोड़ा सा वो भी किया था, वो एक जी। एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए था कि इस तरीके से काम नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। दरअसल सर वो जी एक उन्होंने डेलिबरेट यही था। दिखाया नहीं, कि एक देखो, यदि डिवाइन पावर जिसके पास इतने लोगों को टाट पहना दिया, वो हम्म, एक व्यक्ति को भी ना जिता पाए, ये नहीं नहीं सर, उसकी उन्होंने अपनी इच्छा उन्हों, थी। सर बाबा जी ने कहा कि बच्चों, लोगों ने कहा कि गुरु महाराज इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना सब लोग दौड़े, लेकिन एक भी सीट नहीं आया। तब हम्म, गुरु महाराज ने कहा था ये कि बच्चों, अगर तुमको जिता देते तो आज जो है इनसे भी खराब तुम निकलते। हम्म, 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 हम्म। और ये तो मेरे लिए चुटकी भर का काम है। मैं वही कह लेकिन रहा हूँ इनसे कि तो हमारी उन्होंने तैयारी, वो हम पहले, शिष्यों को समझाने के लिए ही वो प्रपंच रचा था। उन्हें जी हाँ, अदरवाइज यदि उन्हें उन्होंने उसमें कुछ करना होता तो ये बिल्कुल नहीं जब, कहते कि समय का इंतजार तो हमें भी था, समय का इंतजार हो तुम्हें भी है, उन्हें भी है। तो सर वो जी समय ये वाली भी बात है। ये भी उन्होंने ये भी हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया। हाँ, उन्होंने बाद में जब दूरदर्शी का प्रचार प्रसार रोका, तो उन्होंने कहा हाँ, कि देखो, तुमको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए
सब दिखा दिया, और अब आज के बाद से दूरदर्शी बंद, ओके। अभी भजन करो, पहले तैयार हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि वो उनकी उस सोच का हिस्सा था कि जी आपको हाँ। उस बात का भी एक्सपीरियंस करा दें कि इस मॉडल के जी तहत कार्रवाई नहीं होगी। जी। कल मेरी बात हो रही थी, कुछ जबा हम्म, गुरुदेव के सत्संगियों और बड़े कर्मठ लोगों से बात हो रही थी, जो शायद आज या कल तक रिलीज होगी वो बात, ठीक है ना। जी जी जी। तो उनमें से ही उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो हमारा चुनिंदा बत्ता बंदा आएगा हम्म उसके आदेशों का पालन करना, राइट। हम्म। तो मैंने जी उनको याद दिलाया कि हाँ। जय बाबा गुरुदेव जी कह चुके हैं कि भाई आपको उन आदेशों का पालन करना है तो आप उतने ही ज्ञान दीजिए जितना जरूरी है, राइट। सही बात है। हाँ क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो तुम्हारी सोच और एहसास का हिस्सा है ही नहीं। हाँ। यदि आप उसको ज्ञान दोगे तो आप मुझे दिग्भ्रमित करो। सही बात है। तो तुम दरअसल केवल क्या है मुझे सर, अपने एक्सपीरियंस बताओ, उसके बाद इस क्या मॉडल लेवल, होना है उसकी प्रेरणा जय गुरुदेव जी खुद देंगे। हाँ इस लेवल का जब समर्पण हो जाएगा ना, तब हम्म, एकदम लोगों को पिक्चर क्लियर होने लगेगा। लेकिन क्या है कि लोगों को में समर्पण तो आना चाहिए। अभी भी तो लोग गुटबंदी करने लगे, नहीं नहीं जाने दो इधर, जाने नहीं दो अभी उधर। आप ये देखिए तो अ, कि आपको लज्जा नहीं आ रही है जब वो ये कह रहे हैं। आपको देखो, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाया गया वो यादव है, उसकी हाइट 3 साढ़े 3 फीट थी, ये तो इतने इंच की हाइट थी। इनके इसमें जब जो गिरफ्तारी हुई तो पूरे डिटेल आए हैं कि इनके पिता का नाम क्या है, फलाना क्या है, पंडित हैं जाति से। तो इसका मतलब है कि जो जिस व्यक्ति को आप मृत मान रहे हैं वो बाबा जय गुरुदेव नहीं थे, राइट। हम्म आप उनके मंदिर को समाधि स्थल किस आधार पे कह रहे हैं? क्या उनके यही सब कई समस्याएं हो गई हैं अब हाँ, लोगों को, तो कि कोई बहुत बड़ी प्रचार बात प्रसार। नहीं है हम्म। कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आके निकले। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब जी जी उन जैसी शक्ति चाहेगी तो वो षड्यंत्र 2 मिनट में सामने आ जाएगा, उसको समय रहते ही समय पे ही वो बाहर निकाले। जी जी जी, एकदम सही बात। अरे उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी यज्ञ करूंगा, सतयुग अब आने की दिन तारीख मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया था कि वो 84 में होगा। ऐसा कहीं कहीं पे उनके हल्का सा कहीं इशारा है उनका क्या चीज का? कि सॉरी 2024 से जो है वो बदलाव आएगा, ऐसा कहीं पे किसी प्रवचन में उनके किसी उसमें है उनका एक। मुझे कोई आपके ही मिश्रा अच्छा जी बता रहे थे, थोड़ा अच्छा सा अच्छा। उन्होंने मुझे उसका किसी चीज का रेफरेंस देके बताया था। हाँ। तो मेरा ये कहना है जी कि देखो, काम तो इसी मॉडल के तहत होगा। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि दूसरा कोई जी मॉडल जी, सफल समझ ही रहा नहीं हूँ। हो सकता है। और हम्म। उन्होंने अपने सामने जो प्रयोग करके बताया है वो यही बताने के लिए किया है कि भाई साहब जो हम्म। ये नेताओं वाला मॉडल है ये काम नहीं करेगा। जी हाँ जी हाँ। एकदम कोई ऐसी चीज निकल के आएगी। आज हम्म। आप हमारी घोषणाओं को देखिए ना, जी हाँ। उसमें आपने टेलीग्राम पे है कि नहीं है आप? नहीं, टेलीग्राम अभी नहीं तो आप डाउनलोड टेलीग्राम किया। तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। सर वो मैं ऑफिस कि की वजह से नहीं करता हूँ। टेलीग्राम करने पे ऑफिस टे- के इतने सब फालतू झमेले बढ़ जाते हैं नहीं नहीं, कोई कि झमेला नहीं है, जैसा व्हाट्सएप है ऐसे ही है। इसमें फायदा ये है कि ग्रुप 1 लाख तक का हो सकता है। हाँ हाँ दूसरा हाँ। इसमें जो है बहुत फायदा है कि 2 GB तक की फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके जबकि हाँ। व्हाट्सएप में केवल 25 MB तक कर सकते हैं। जी। तो इट इज ए मच मोर पावरफुल एंड ए सिमिलर थिंग। अच्छा, तीसरी बात है कि इट डज नॉट ऑक्यूपाई योर स्पेस आल्सो, क्योंकि इसका पूरा कंटेंट क्लाउड स्पेस में रहता है। ओके ओके। तो ये चलिए ठीक है सर, कर लेंगे। हाँ, तो ये बहुत फायदे की चीज है। और मैं चाहूंगा तो उसमें क्या है कि एक छोटे से ग्रुप में जो है, जब तक हम 1 लाख होंगे तब तक जो है ना एक ही ग्रुप चलता रहेगा। और इसके बाद हम्म। जो है फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। जी जी। ठीक है ना। ठीक ठीक सर। तो इसलिए उसका होना बहुत जरूरी है। और जी। मैं ये चाहूंगा कि आप ऐप से जुड़ आप जुड़ तो गए हैं ऐप से, हाँ मुझे याद आ गया है। हाँ हाँ अब आप कुछ संगोष्ठियां करना चालू करिए। हाँ।
इसमें कहीं पे भी कंडक्ट रूल का कोई वायलेशन नहीं है, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन की बात है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जी जी। और ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि इन सब प्रिकॉशन को तो मैथिली संघ तो लेंगे ही ना, सरकारी सेवा वाले हैं हाँ हाँ। तो ऐसी कोई गलती तो नहीं करेंगे ना। जी जी जी। तो इसमें शासकीय और सभी प्राइवेट व्यक्ति, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि इस 21 लाख में से तो भारत सरकार का एलिजियंस होना चाहिए कि नहीं होना हम्म। चाहिए? जी होना चाहिए। आप ही बताइए। हम्म ये मैं जितना भी सोचता हूँ उतनी हम्म मेरी पीड़ा बढ़ती जाती है, जबकि देखा जाए तो उन्हीं नियम कानूनों के बीच में पूरी इतनी बड़ी नौकरी निकाली है, हम्म। लेकिन मेरी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है जितना जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ जी। कि कोई राजनेता और इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे। ओके रखे। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें इस बात का अनुरोध किया गया है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके जो हम्म। अपराधियों को है वो चुनाव लड़ने की सत्ता उनकी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात को ये जानबूझ के नहीं मान रहे हैं, और क्यों मानेंगे ये बताइए ना। हाँ अभी सही जो बात है, है वो क्यों जो मानेंगे? उसी के जरिए तो अपराध भी कर रहे हैं और लोग ये अपना इनकम भी बना रहे हैं। देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है 2022 में, हम्म इसमें जो एमएलए का खुद का एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन ने में सबमिट किया गया है, उसके हम्म अनुसार 403 जो है विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड की है, जो कि 51% होता है। ठीक है ना? हम्म नाउ मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर दे आर द हम्म। क्रिमिनल्स। यही ये तो बहुत चीज ही शर्मनाक स्थिति है। और देखो, जीतने की बात तो बाद में है, पहले है। आपने टिकट दिया ना उनको, तभी तो वो जो है ना खड़े हुए। तो हाँ भैया, अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? सही बात है। और आप ये बताइए आपका चरित्र क्या रहा है? आप ये सभी नेताओं को देख लीजिए कि उन्होंने कितनी अकूट संपत्ति इकट्ठी कर ली है। एकदम। और हर राजनेता इस बात को समझता है कि वो आज राजनेता है तो कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम्म है। इन कार्यकर्ताओं ने बड़ी श्रद्धा से उनकी कुर्सियां लगाई, होर्डिंग्स लगाई, उनकी दरियां बिछाई, उनके कहने पर जुलूस निकाले, किसी के पुतले जलाए, इनका महिमा मंडन हम्म। किया, किसी का महिमा खंडन किया। जी। तो ये सब काम किया गया है, ये हाँ। सब काम किया गया है। और आप उन्हीं राजनेताओं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को आज आप न केवल नजरअंदाज कर रहे हैं, मेरे पास तो जाने कितने इनके कार्यकर्ताओं के बड़े, जो जाने कितनी समितियों के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, उनके हम्म। साथ अन्याय हो रहा है। और ये दुष्ट आत्माएं उनको भी रिलीफ नहीं दे रही हैं। जी जी मतलब सही बात। वो आज की दुष्ट व्यवस्था से पीड़ित हैं, जबकि वो हम्म भाजपा की ही बहुत सारी मीडिया मीडिया जाने कितनी सेल के प्रभारी हैं। अब आप ये हम्म। बताइए कि एक कार्यकर्ता जो इतना है और आपने उसको ढेर सारी जिम्मेवारी देखी रखी है, उसके साथ आपकी व्यवस्था दुष्टता कर रही है, कानून के विरुद्ध उसको जो है ना तंग कर रही है, उसके ऊपर अत्याचार कर रही है, और आप उसे रिलीफ नहीं दे पा रहे हो या रिलीफ देने का इच्छा नहीं रखते हो। तो इच्छा नहीं ये रखते हैं सर, इच्छा नहीं रखते हैं। तो और आप क्योंकि चाहते जिसको हैं कि वो चाहते पहले हैं। परेशान होगा तभी तो आपके दरबार में खड़ा होगा। यस, प्रिंसिपल तो यही है कि परेशान होगा तभी आपके पास आएगा, नहीं तो अगर आराम से खुशहाल रहेगा तो आएगा ही नहीं, तो आपका बाजार नहीं चलेगा। तो ये चीज बहुत दुष्टता की नहीं है क्या? मुझे तो बहुत है दुष्टता ना? समझ में आती है इसमें। है ना सर, है ना? हम्म। तो कुल मिला के ये बताइए ना कि इन्होंने जो है कैसी घटिया व्यवस्था जो है उतारी जमीन पे। अब आप ये बताइए, पीएम केयर फंड
जिसके नाम में पीएम लिखा हुआ है, जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जी। और जब आरटीआई पूछती है कि भाई साहब जो है इसमें कितना पैसा आया, कैसे खर्च किया गया, तो आप उसका जवाब देते हैं कि ये निजी फंड है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। हम्म, तो विदाउट निजी फंड नोइंग कि कैसे कुछ होगा? गड़बड़ है, इट इंडिकेट कि ऐसा तो कुछ है जिसे आप पब्लिक से छिपा रहे हैं। क्या पब्लिक से गड़बड़ है वो छिपा? आने वाला समय बताएगा, राइट। हाँ, सही बात, लेकिन सही कुछ बात। तो गड़बड़ ऐसा है जो आप छिपा रहे हैं। सर बहुत कुछ है। डॉक्टर नीरज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी। कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम्म, ये इतना जो है सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को कभी पत्र लिखेगा क्या? हम्म, मैंने 2016 में भी, अभी तो क्या कोरोना में तो लिखे ही लिखे हैं, लेकिन 2016 में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब डिमोनेटाइजेशन का आदेश हुआ, तो मैंने 18 पॉइंट को उल्लेख करते हुए इनको पत्र लिखा, राइट, कि साहब जो है इन 18 पॉइंट को कर लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। हमने इनके कार्यालय से उसे फॉलो अप भी किया, ठीक है ना। मैं इनके कार्यालय में जाके जो है ना लोगों से मिला भी, राइट। उसमें हमें, क्योंकि बीइंग डीजी वो मुझे फायदा था, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने मुझे जवाब भी दिया उसका। इन्होंने जवाब दिया कि आपके ग्रीवेंस को हमने संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, एक तो पहले तो मेरा एक ग्रीवेंस नहीं है, ठीक है ना, ये सुझाव हम देश हित में सुझाव हैं, राइट, और ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं थे, बराबर, राइट। ये सुझाव आपके लिए थे। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते थे कि भाई मैं इसको देख रहा हूँ और इन्हें संबंधित अधिकारियों को आगे करके वो कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि सिटिंग डीजी कह रहा है, तो आप तो उसे कभी भी बुला सकते थे यदि आपको किसी बात पे चर्चा करना या कुछ करना था तो। जी हाँ। उसके जो महत्वपूर्ण 4 पॉइंट थे वो इतने माइंड बॉगलिंग और प्रभावी थे कि आपका पूरा डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाता। तो मैं 3-4 पॉइंट को बताता हूं आपको। पहला पॉइंट उसमें था कि जो आपने एक्सचेंज बिजनेस निकाला है इसे बंद करो, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी जनधन योजना में 90% लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं। 10% के अकाउंट के लिए आप अधिकारियों की टीम उनके घरों में भेजो, उनके घरों में वो भी अकाउंट खुलवा दिए जाए, राइट। और वो जो है जितना भी जिसके पास पैसा जमा करना है जमा कर दे, और यदि एक बार में जमा नहीं कर पाता है तो दूसरी बार उसे ये लिखना पड़ेगा कि पहली बार क्यों नहीं जमा कर पाया, और ना कोई उसे देखेगा ना उस पर कोई चर्चा करेगा। उसको स्कैन करके आपके अकाउंट में जो है ना जोड़ दिया जाएगा, मतलब आपके लेटर को। और जब आपका नंबर स्क्रूटनी का आएगा तब देखेंगे कि क्या बात है, राइट। जी। आप ये बताइए, जो ये गड़बड़ी हुई, इन पार्टियों के पास जो है ना थाउजेंड्स और करोड़ वगैरह के जो पैसे जो ना लीगली इलीगली थे, किसी का एक भी पैसा बचा? सबने अपना पैसा रेगुलराइज करा लिया सबने। हाँ। अब मुझे किसी ने बताया कि पासवान जी के पास ही अकेला 27,000 करोड़ रुपए था, राइट। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये ड्रामा जो है, इसका मकसद जो बताया जा रहा है वो था ही नहीं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है। इनके जो पैसे थे इन्होंने अपने पैसे को रेगुलराइज कर लिया। नहीं, बाद में तो सभी लोगों ने रेगुलराइज कर लिया। शुरू में इनको जो एडवांटेज मिलना था वो इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ले लिया, राइट। धीरे धीरे लोग जो है समझदार चतुर हो गए और मेरे ख्याल से उन्होंने सबने अपना रेगुलराइज कर लिया, लेकिन इनिशियल शॉक बहुत ज्यादा था, राइट। और इनको वो लाभ मिल गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी, चुनाव में लाभ मिल गया। शायद वही मकसद भी था। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सीमित मकसद के हिसाब से जो है ना ये काम किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4-1 से उसे निर्णय को लीगली ठीक बताया, ठीक है ना। लीगली मतलब प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार था कि ऐसा वो
निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। ले सकते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन जो हम निर्णय लिया वो उनकी सही लीगल है कि गलत है, कॉम्पिटेंसी उस की पे तो बात कमेंट ही नहीं नहीं कर होगा। रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं तो जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीगल कॉम्पिटेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो जो है मैंसिया की बात कर रहा हूँ। यदि इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके हर नट बोल्ट्स पे बारीकी से विचार होना चाहिए। जी। और स्पेशली यदि आपके पास सलाहें आई हुई हैं तो उन सलाहों पर भी विचारण होना चाहिए। हम्म। अदरवाइज आप बताइए, आपका जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा आ गया, इसका हम्म। मतलब है आपके बैंकों ने काउंटरफीट करेंसी भी स्वीकार की, हम्म। तो फायदा क्या निकला था। हमें जो है, हमने उसमें जो 4 पॉइंट दिए थे तो आपको समझ के बहुत अच्छा लगेगा। उसमें पहला पॉइंट था कि आप अधिकारियों को भेजिए और लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, उनके घर में जाके जो इन लोगों के अकाउंट नहीं खुले हुए उनके अकाउंट खोल दीजिए, ठीक है ना। जी। दूसरा ये कि हम्म। जिसको जितना पैसा जमा करना है वो जमा कर दे। यदि किसी कारण से एक मस्त में जमा नहीं कर पाता है तो वो कारण बता के उसको जितनी किस्तों में जमा करना है उतनी किस्तों में जमा कर दे, ठीक है ना। हम्म। हम्म। फिर उनसे कहा गया कि अब मास स्केल पे हर हम्म। अकाउंट धारी का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड छपवा के उनके घर पे हम्म। डिलीवर करा दीजिए। हम्म। तीसरा कहा गया कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन हम्म। प्रायोरिटी पे पहले उन जगह पे दो जहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है और फिर धीरे धीरे सभी जगह तक पहुंचा दिया जाए, राइट। जी। अब जी। आप ये बताइए, बाकी पॉइंट जो है ना वो भी महत्वपूर्ण थे लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यदि इतना कर लिया गया होता तो आपको नहीं हम्म। लगता है कि ये डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से सफल हो गया होता। सफल हो जाता, सफल हो जाता सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने छोटे नोट को जो है रोक के एक बड़ा नोट लेके आए हैं और उसकी हम्म। साइज भी 1,000 रुपए के नोट से छोटी है। इसका हम्म। मतलब है कि यदि हमें घूस देना हो तो जो हम्म। चीज पहले हमें 3 बैग में पहुंचाना पड़ेगी प्रति थी, अब एक हाँ, अब बैग से 2 में काम हो चल जाएगा, जाएगा। 1 में हो जाएगा, 1 बैग में काम हो जाएगा। तो क्या यही मकसद था? क्या हम्म। मकसद था? हमें उन कारणों को तो कम से कम अभी तो सोचना ही चाहिए हमें। आप क्या हम्म। सोचते हैं? नहीं नहीं, सही बात है सर ये। क्योंकि इनको कभी जो ना कभी तो नेताओं को विचारण खरीद होना चाहिए ना। नेताओं को खरीदना है, तो 3 बैग की जगह 1 बैग में काम हो रहा है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि कुछ कहा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। सर कथनी आप करनी जो में है, तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। कथनी करनी में बहुत फर्क है। अभी अच्छा, लोग। एक चीज और, आप डॉक्टर हैं, एक चीज हम और आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी। जब कोरोना आया तो हम्म। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था कि द स्टेटिस्टिकली 15% विल बी द कैजुअलिटी रेट। हम्म। 85% लोग वैसे भी सरवाइव कर जाएंगे विदाउट हम्म। ट्रीटमेंट इवन, राइट। हम्म। इफ यू हम्म। रिकॉल, ये 15% का फिगर कुछ आपको याद पड़ रहा है क्या? हम्म। हम्म। ये फिगर था, ठीक है ना। जी। आज जो है एक परिवार के 5-5, 7-7 लोगों की डेथ हो गई है। इसका मतलब है जो स्टैटिस्टिकल फिगर आप कह रहे थे वो डिफाई कर दिया गया है। जानते हो किसने हम्म। डिफाई किया है? वो हमारे डॉक्टर्स ने, डब्ल्यूएचओ ने, और जो हमारे यहाँ की नोडल एजेंसी है जो प्रोटोकॉल जारी कर रही थी। हाँ, वही लोग करते हैं सर। ये देखिए, पूरा मैं उसको टीम ही अब है ये। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके नॉलेज के हिसाब से क्या वायरस किसी एंटीबायोटिक से मरता है क्या? नहीं। नहीं मरता है, राइट। जी हाँ। आपके शरीर में कोई बड़ा घाव था जिसमें इन्फेक्शन की, या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें इन्फेक्शन की संभावना थी? नहीं। नहीं। तो जो बहुत ही खतरनाक तरीके के एंटीबायोटिक दिए गए, जिसके बारे हम्म। में ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ और बाकी जगह पे एक खबर थी कि इसमें, इससे डिप्रेशन होता है, एक ऐसा एंटीबायोटिक था जिससे कि सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। और आप देखिए इस दौरान बहुत सारे लोगों ने कूद के आत्महत्या भी कर ली है, राइट। हाँ, कर ली सर। हाँ, तो वो क्यों की है, राइट। भाई ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था।
तो ये इन एंटीबायोटिक में मैं आपसे पूछता हूँ कि हर रोज जो है बदल बदल के इतनी हैवी डोज में एंटीबायोटिक क्यों दिए, और इसका इम्यूनिटी पे क्या प्रभाव पड़ा? तो सर आपकी उससे इम्यूनिटी तो जो है ना डाउन हो गई एंटीबायोटिक से। इम्यूनिटी डाउन हो गई, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। ये हाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी को सपोर्ट किया गया। नहीं, मैं तो लोगों की मौतों के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है वो बाहर में जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं। आप जो है, जो आपका तर्क है वो मैं उसे पढ़ पा रहा हूँ कि ये प्रोटोकॉल जो है ना बने, ठीक है ना। फिर हम्म। आपने बाद में स्टेरॉइड दे दिया, राइट। जी। तो आपके पास जब कोई दवा थी नहीं, तो कोरोना से लड़ने के लिए केवल एक ही चीज आपके पास थी, वो थी आपकी इम्यूनिटी, राइट। जी हाँ। पहले आपने उस इम्यूनिटी को एंटीबायोटिक देके कमजोर कर दिया, राइट। कमजोर कर दिया। जी हाँ। और फिर आपने स्टेरॉइड देके उसे सुला दिया। हम्म। तो यही मौत का कारण है। ये स्टैटिस्टिकल जी फिगर हाँ। बदल गए। यदि ये एंटीबायोटिक नहीं देते, यदि ये स्टेरॉइड का बहुत ही सिलेक्टिव यूज करते, तो हाँ। इतनी मौतें नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। अरे सर मैंने खुद अपने यहाँ मांगा कि मुझे एक सेंटर दे दो ट्रीट करने के लिए, मैं हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीट करूंगा हाँ, और मेरा बनाया हुआ फार्मूला चलाऊंगा। हाँ। अगर आपको 5 दिन में रिजल्ट न आए तो आप अपना फार्मूला फिर करना, लेकिन मुझे अलाउ हाँ। नहीं किया गया। नहीं तो ये गलत बात है ना, जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है, जब आप हम्म। रोज जो है ना प्रोटोकॉल बदल रहे हैं, इसका मतलब हाँ। है आप साइंस तो का यूज तो कर नहीं रहे हो। साइंस तो बदलती नहीं है। तो जी जब हाँ, जी आप हाँ, वही बात। अंधेरे में गलत तीर चला रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तीर चला रहे हैं, और हम्म। अभी जो डाटा लीकेज हुआ है उससे दुनिया को मालूम है कि इवन अमेरिका में कि सभी हम्म। नेता जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के पेरोल पे थे। और यही हाँ स्थिति जो सब है, वो इंडिया के भी डाटा निकलेंगे तो उसमें भी निकल आएगी। निकलेगा, निकलेगा सर, डेफिनेट निकलेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, लैब्स हैं। अभी लैब में इतनी टेस्टिंग हुई, सर्दी खांसी होता है आप अभी इसका बायोलॉजी का बुक उठा के देखेंगे, 12th का अपने यहाँ का, तो उसमें मिलेगा कि कोरोना वायरस, हम्म। उसका टाइप अलग भले है, लेकिन कोरोना वायरस ये आज का नहीं है सर। ये पहली बार नया नहीं आया है। सर्दी खांसी में जो निमोनिया का वायरस होता है उसको कोरोना नाम ही दिया है, बहुत पहले से दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है, ये चीज देखिए कि अभी भी बीच बीच में इन्होंने भय बनाने की कोशिश की। हाँ। पब्लिक इनके झांसे में नहीं आई, झांसे में नहीं आई। क्योंकि तब तक इतनी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि हाँ। उन्हें इस बात में कोई भ्रम नहीं रह गया कि ये सब घपला है। जी। ठीक है ना। तो हाँ आपको सही जान बात के है। ताज्जुब होगा डॉक्टर साहब कि मैंने 5 पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखे, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी छपे, हम्म। राइट। हम्म। और उन पत्रों में मैंने फाइनल पत्र में तो ये लिखा उनको कि देखिए, इस तरीके से मैंने खुद टेस्ट कर लिया है कि हम्म। कोरोना वायरस को नींबू के रस की 2 बूंदें मार रही हैं, उसका आउटर मेम्ब्रेन फट जा रहा है और जी। कोरोना मर जा रहा है, राइट। हाँ। और हाँ। मैंने उनको ये बताया कि हमने एक ऐसे टेस्ट किया, ठीक है ना। फिर जी। हमने जी। उसमें सलाह दी कि भाई साहब जो है आप टेस्ट कर लीजिए इसको, और फिर ये हम्म। काम करोगे तो 4 या 5 दिन में ना आपको लॉकडाउन करना होगा, ना कुछ करना पड़ा होगा, और आप हम्म। अपने देश को कोरोना मुक्त कर लोगे, राइट। हम्म। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आना ही नहीं था, ठीक है ना। सर तो कैसे फिर आएगा। मैंने इनके एक नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर पांड्या, जो कि हाँ। कोरोना के नोडल ऑफिसर हैं, अच्छा। उनको फोन लगा के हमने उनसे बात की। हमने कहा देखिए साहब, हमने ऐसा ऐसा किया है और हमारी ये फाइंडिंग है कि हम्म। कोरोना वायरस का जो है वो खत्म हो जा रहा है, आपका सॉल्यूशन विसिएट हो जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग हम्म। रेस्ट ऑफ द कोरोना। तो कोरोना हम्म। इन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा कि आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसमें जब मैंने उनसे बात की थी, हम्म। उस समय प्रतिदिन जो है 4 लाख जो है पॉजिटिव कोरोना के केसेस पड़ रहे थे, मतलब जिस समय की जी। जिस टाइम पे हाँ। हम उनसे जी। बात कर रहे थे। उस पीक आवर में आपने बात की है जबकि। हाँ। और मैंने उनसे ये हाँ। कहा कि चूंकि सभी RT-PCR लैब आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप उनको एक छोटा सा हाँ। संदेश दे दीजिए कि जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं
उसमें एक बूंद नींबू का डाल के और फिर उसको रीटेस्ट कर लिया जाए। हाँ, रीटेस्ट कर लिया जाए, इमीडिएट मालूम पड़ जाए। हाँ, तो आपको जो है वो एक दिन में आपको पूरा रिजल्ट 4 लाख सैंपल के साथ मिल जाएगा अक्रॉस द कंट्री। आप उसे छाप के जो है ना रिसर्च पेपर में छाप दीजिए, आप जो है ना भारत का भी कल्याण कर देंगे और आप जो है ना विश्व का भी कल्याण कर देंगे। शायद भारत इसी विषय बना पे भी जो विश्व गुरु बन जाएगी, कितनी बड़ी त्रासदी में लोगों को बचाया, ठीक है ना। बताया, सही बात है, सही बात है, बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया था। हाँ, तो जानते हो डॉक्टर पांड्या ने मुझे छूटते ही क्या कहा, मेरा तो दिमाग का भेजा घूम गया। और देखा जाए तो मेरे द्वारा थोड़ा सा बदतमीजी की टोन भी उनसे बातचीत की गई बाद में, जब उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आप अपने एसीएस हेल्थ को बताइए, वो जो है ना इस तरीके के निर्देश जारी करें। तो मैंने कहा आपने इतना भय व्याप्त करके रखा है, हमारे एसीएस हेल्थ को तो छोड़िए, हमारे मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि आपके जो है ना फतवे, जो प्रोटोकॉल आप जारी कर रहे हो, जो कि बराबर, लगभग फतवे जैसे हो गए हैं, आप जो एकदम है, वैसे ही थे वो सब। हाँ, तो आपके फतवों का जो है एसीएस हेल्थ को तो छोड़ो, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी औकात नहीं है कि वो आपको ओवर रूल कर दें, ठीक है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सही बात। तो उस समय मैंने का कहा कि सिचुएशन ऐसा ही था। आपको लज्जा नहीं आती है कहते हुए कि आप रोज जो है ना, ये जानते हुए कि कोरोना वायरस वायरस है और एंटीबायोटिक से नहीं मरता है, आप भर भर के अपने प्रोटोकॉल में एंटीबायोटिक की डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आपको कोई बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। मतलब देखा जाए तो मुझे शायद उनसे इस शब्दों में बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन आई लॉस्ट माय टेम्पर। मैंने उनसे कहा कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, यदि आपका हेल्थ सब्जेक्ट है तो आपकी टोन एंड टेनर बदल जाना चाहिए। यू आर नो बडी टू इशू प्रोटोकॉल, यू कैन एट द मोस्ट से एडवाइजरी, और उसमें लिखोगे कि इट इज एडवाइजरी, विच शुड बी ड्यूली कंसिडर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज पर देयर कॉम्पिटेंस टू टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैं तो जिसका हमने क्लॉज इन्वोक किया है उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। ये बात उनको, मुझे उस समय ध्यान में आती तो मैं उनको बताता, ये बात मैंने वो नहीं बता पाया उनको। तो मेरा कहना है कि आप ये बताइए, इफिकेसी जो है ना आपकी वैक्सीन की जो भी हो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिंपली फाइनेंशियल उसके बर्डन की बात करूंगा। एक जो कोरोना वैक्सीन है, इट इज कमिंग एट 1200 रुपीज, और यदि 137 करोड़ लोगों को यदि आप 2 डोज लगाएंगे तो आपको 34 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 डोज के लिए, ठीक है ना, बूस्टर डोज है। जी, और आपका बढ़े हुए इनकम टैक्स से आप एक साल में 10 लाख करोड़ ही कमा पा रहे हैं, बढ़े हुए बेस पे, बढ़े हुए सब रेट पे। तो 4 साल का इनकम टैक्स तो आपका एक साल में केवल वैक्सीन पे चला गया, वैक्सीन में चला गया। इसके बावजूद भी किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ फिर फर्क हमारी नहीं पड़ा टीम ने सर, जो है उसके ना साइड इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट बल्कि है। हमने बहुत सारे लोगों को हमारी टीम ने बचाया, और जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे 50-60 पे पहुंच गया था और उम्र 90 साल की थी, एंड द पीपल वे आर नॉट कोऑपरेटिव, हमारे लोगों ने पेशेंस के साथ उनके पीछे पड़ के ना केवल जो है ना उनको ठीक करके 3 दिन में ही 99% ऑक्सीजन पे हम उनको ला पाए, जबकि वो कोऑपरेटिव नहीं थे और दे वर इन वेरी हाई एज ब्रैकेट, 90 प्लस थे। देयर वाज वन लेडी, मुस्लिम लेडी, शी वाज जस्ट नॉट कोऑपरेटिव, और वो 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई, ना उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बताइए। तो मेरा ये कहना है कि इस देश के साथ क्या क्या होगा। और मैं तो ये बात भी कहता हूं कि आप ये बताइए, आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट जाए संविधान में कैसे घुस गया, कैसे घुस और गया? हाँ, और आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल 2014 में इसी बात पे लगाई गई कि साहब ये आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में कोई आर्टिकल बिना संविधान संशोधन के, बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं हो सकता है, राइट। यदि उन जज की जगह एक दूध पीता बच्चा भी बैठा होता तो मुझे नहीं लगता है कि उसे जो है ना डिसाइड करने में एक दिन से ज्यादा लगता। उसे केवल एक ही बात पूछना थी कि भाई साहब ये पार्लियामेंट गया है या आर्टिकल 365 के तहत इसका संशोधन हुआ है, तो वो तो गया नहीं है।
तो हम्म। असंवैधानिक इसको 2014 में ही घोषित हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता है क्यों नहीं हुआ? और फिर सर। दूसरी बात अभी यह है, जब जब इन्हें जरूरत रहेगी लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का, तब करेंगे ना। इलेक्शन है या कोई और इनको इशू करना रहेगा, कोई बड़ा घोटाला करना रहेगा, तो लोगों को डाइवर्सन देने के लिए तब करेंगे, एक साथ कैसे करेंगे। अच्छा चलिए, अब आपकी बात मैंने सुन ली। अब मैं हम्म, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जी। एक बात तो आप मानते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम्म, ऐसे किसी मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं जिसमें उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। जी डू हाँ, यू जी एग्री हाँ। विद दिस? यस, यस। ये बात 200% सही है कि नहीं है? सर 200% सही। मैं तो ये कहता हूँ कि बस केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करता है वो। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि यदि नेहरू जी ने हम्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है विरोध करने के बाद और 8 पॉइंट का लेटर लिखने के बाद कहा ये संवैधानिक नहीं है, और नेहरू जी हम्म, उसको पुनः भेज देते हैं और उसे जो है जबरदस्ती जो है नोटिफाई करा के उसे संविधान में छिपाते हुए बिना हम्म, पार्लियामेंट जारी कर देते हैं। जब आपने हम्म, जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाया, तो हम्म। इस बात में आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलता कि नहीं मिलता कि ये कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की असंवैधानिक सोच और असंवैधानिक कृत्य का हिस्सा है? हम्म। ये यदि हम इसको इस ढंग से कहते तो पॉलिटिकल नहीं, नहीं, माइलेज पर भाजपा को नहीं और आता। लेकिन सर क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच पाए कि हमको इस ट्रैक से जाने पे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। तो उस हिसाब से उनके रीडिंग में जिस काम से और जिस ट्रैक से जाके उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलता है वही वो कर पाते हैं ना। हर नहीं, आदमी हर मैं चीज दूसरी नहीं कर बात कह सकता रहा है हूँ। सर। नहीं, आप जो हम्म, इसको इस ढंग से पढ़ रहे हो, मैं हम्म, इसको दूसरे ढंग से पढ़ रहा हूँ। जी। मैं उसको इस ढंग से पढ़ रहा हूँ कि क्या ये उतनी ही लाइन कहने के लिए स्वतंत्र हैं जितने जो इनके कंट्रोलर इनसे कहलवाते हैं? हाँ, ये बात तो है। मतलब इसका मतलब है कि जी कंट्रोलर ने हाँ, कहा कि भाई साहब इसको हटा दीजिए, इतना ही काफी है, राइट? हाँ, आप कोई हाँ, एंटी वो बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। बात कह के कोई नए मुद्दों को नहीं उखाड़ेंगे। जी हाँ, ये तो बात तो है सर। मुझे लगता है कि ये इस बात को फिर दर्शाता है कि क्या हम और हमारा ये पूरा तंत्र कुछ शक्तियों के हाथ की कठपुतली है क्या? वो तो है ही ना सर, वो तो है। तो अब ये इन लोगों ने हमारे ऊपर 75 साल से गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम्म, ये सब दुष्व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। आपको नहीं हम्म। लगता है कि अब समय आ गया है इस महाबदलाव का, जिसके बारे में भविष्यवाणी हमारे परम आदरणीय पूजनीय आया आया ही बाबा रही जय है। गुरुदेव जी ने कही थी, और जी। जिसके तहत उन्होंने ये बात बहुत अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा दी थी कि भाई साहब हम्म, जो ये पॉलिटिकल मॉडल है इससे काम नहीं चले। जी हाँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जो उन्होंने दूरदर्शी पार्टी बनाई थी और सब जो कुछ किया था, वो उन जैसी शक्ति के लिए एक भी सीट ना जीतना, आप नहीं सोचते हैं कि आश्चर्य का विषय सर था? उसी में चुनाव प्रणाली के जब टीएन शेषन थे हम्म, आयुक्त, तो उस समय स्वामी जी महाराज ने, शायद आपने, अगर आपको मैसेज मिल गया होगा तो आपने भी पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि जो हाँ, हाँ, पोलिंग बूथ का स्ट्रक्चर है, पोलिंग बूथ स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो 860 से लेके 1250 तक बनाए जाते हैं एक पोलिंग बूथ पे वोटर्स। हाँ, हाँ, लेकिन उनको हम एक वोटर्स को वोट देने में कितना मिनट लगता है, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इस तरह से हम्म, कैलकुलेट अगर करते हैं तो हम टोटल जो टाइम सेट करते हैं 600 मिनट टाइम देते हैं वोट डालने के लिए। हम्म। अगर एक बंदे को 1 मिनट लगता है तो 600 वोट ही पड़ सकता है एक बूथ पे। आप बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी लोग वोट डालें, ये इनकी सोच का ही हिस्सा नहीं है। नहीं है, और ये चीज टीएन शेषन ने कहा, अरे महाराज जी ये इस तरह से तो करेंगे तो इलेक्शन रुक जाएगा, क्यों ऐसा रुक बोल जाएगा? के उस चीज। एक दिन की जगह 2 दिन वोटिंग क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि हाँ। आप लोगों को वोटिंग 100% वोटिंग के लिए समय दो, हम्म। व्यवस्था करो।
आपको ये वही मालूम है तो कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट थ्रू ऐप, जो सर आज की तुलना में एक्सपेंडिचर 1000। हाँ? एक्सपेंडिचर फ्री आई कार्ड का सिस्टम गुरु महाराज ने कहा था कि जो वोटर कार्ड अभी जो बने। अब नहीं, यदि नए सिस्टम में तो आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको ये कह रहा हाँ हूँ, सिस्टम ये वेरीफाई कर रहा है कि आपकी आइडेंटिटी है, राइट? आप जी कौन जी, है वो आपने सिस्टम बताया था, कहेगा, वहाँ आपको इंदौर नहीं कहना इंदौर है में कि आप बताया था आपने। डॉक्टर नीरज मौर्य मौर्य हैं, ये आपको नहीं कहना है। जी जी। सिस्टम आपको विभिन्न आपकी आइडेंटिटी पहले चेक करेगा और बाद हाँ में आपसे कहेगा कि आपके अकाउंट से 1 रुपए सक्सेसफुली डिडक्ट हो गया है। हाँ। देयरफॉर मैं- जी जी, देयरफॉर आपने वो ऐप बताया था, हियर बाय इंदौर इज। इंदौर में बताया था, इंदौर में बताया था आपने ये। हाँ, हाँ, नहीं वो तो तो मैं सही ये बात कह है रहा सर। हूँ कि उस सिस्टम को यदि मैंने आपको पूरा बता पाया था तो आप इस बात से हाँ भली भांति सहमत होंगे कि उसमें न केवल खर्च बचेगा, हम क्वालिटेटिवली चुनाव को कर पाएंगे, हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का दो सेपरेशन कर पाएंगे, और जो जी हाँ जी हाँ। प्रेजेंट अनसर्टेनिटी है उसे खत्म कर पाएंगे, और हम्म। हमारी 100% वोटिंग ना हो, ये किसी की औकात ही नहीं रहेगी। आप ये हमने उसमें एकदम आपको एकदम बताया नहीं था। सर, एकदम नहीं सर। हाँ, 100% वोटिंग उस सिस्टम में जाएंगे तो 100% वोटिंग होना ही होना है। तो 100% वोटिंग होगी और वो इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। मतलब एकदम उसमें सही आपने, बात है। इफ हाँ, यू रिकॉल दैट डिस्कशन, और सही यदि बात है। यदि मुझे समय मिला होगा और हमने आपको यदि पूरा ठीक ढंग से समझाया होगा, तो उसमें हाँ ये एलिमेंट जरूर आपने समझने का मिला होगा कि हाउ इट इज वुड बी इन्फॉर्म्ड एंड हाउ इट वुड बी 100%। क्योंकि यस। जैसे ही आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे तो वो एक हाँ आपको, यदि आप वोटिंग कर देंगे तो आपको वोटिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा, जी हाँ। और यदि आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको एक नोटिस टाइप का तो जारी करेगा कि नोटिस हे, करेगा, डिस्पाइट दीज कंडीशंस मैनी लगाएगा, रिमाइंडर्स, सही बात है। यू डिड नॉट डू योर constitutional obligation, right? हम्म Therefore, हम्म जो है ना, your identity is being tagged everywhere. Henceforth, हम्म। whatever you will be doing, you will be charged 10% more. यस अब यस, आप ये ये बताया बताइए, था। यदि आपकी हर एक्टिविटी में 10% ज्यादा लगेगा हम्म, तो आपको 2 4 5 दिन में बुरे बुरे सपने आना चालू हो जाएंगे कि साहब मैं एकदम तो सर सोते जी। रह गया, केवल फलाना इसका हो गया, मैं केवल वोट नहीं दे पाया, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, और आप सोते सोते जाग जाएंगे। अगले चुनाव में जो हम 40 45 दिन की वोटिंग विंडो दे रहे हैं, आप उस विंडो को छोड़ के पहले ही 24 घंटे में अपना वोट डाल देंगे, एकदम एकदम सही बात है सर। और उस व्यवस्था में ना आपको पोलिंग बूथ करना है, ना 2 3 महीने के लिए पूरे व्यवस्था को वो करना है, ना पुलिस को दौड़ाना है। सभी अपने काम में हम्म। यथावत लगे रहेंगे, बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो नथिंग, कुछ करना ही नहीं यस। है। तो जी हाँ। कितना एक्सपेंडिचर बचेगा, कितना क्या होगा। और जब एक्सपेंडिचर करने को ही अपराध बना दिया गया है, तो हम्म। ये हर मामले में 100% एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी। जी अब ये किसी की सोच का ही हिस्सा नहीं है। अरे भाई, सर वो। यदि ये एक्सपेंडिचर फ्री हो जाएगा तो अच्छे लोग नहीं आने लगेंगे। हम्म। तो फिर हमारे पास जो 5,000 करोड़ रुपए हैं, जिससे हम मीडिया से लेके हर चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो तो मैनिपुलेशन हमारा धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, यही बात है। तो चलिए डॉक्टर नीरज, मैं जी चाहूंगा कि आप अपने जो भी समय है उसमें से कुछ समय निकाल के, जहाँ जरूर पे जरूर आप सर। चाहे ड्यूटी पे जा रहे हों या रास्ते में रुक रहे हों या किसी सोशल काम से जा रहे हों, जी मैं आभारी रहूंगा और अनुग्रहित हूंगा यदि आप अपने समय का, एनर्जी का कुछ हिस्सा आज से ही इस काम में लगा दें, लगाएंगे सर, लगाएंगे। है ना। और सबसे जी पहले जी, तो लगाएंगे। मैडम मैडम जो है नीरज मौर्य जी को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, दैट इज द फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम होम। हाँ, घर से ही स्टार्ट करना घर चाहिए। से स्टार्ट करिए, और उसमें नहीं नहीं, वो तो यदि आपने शपथ मैं को भी यही कहता हूँ, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। हाँ, हमें बिना हम डायलॉग के ही बदलेंगे। ये काम कर देना है। मतलब ये तो जो है ना, अपने हाँ शपथ का हिस्सा बना दिया है ना, जी। कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को ये करूंगा, बुध को ये करूंगा, गुरु को ये जी करूंगा। हाँ तो वो जी शपथ जी का हिस्सा है। और जी। हम 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ के मात्र 9 दिन में अपने संकल्प से हम्म, फ्री हो जाएंगे। और फिर हमारा जी अंक जी संकल्प का जो अगला हिस्सा है वो तब आएगा जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा।
जब जी। चुनाव के नोटिफिकेशन में चंद्रगुप्त जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो हम्म। फिर हमें जो है ना छत पे जाना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है और कहना है कि ये हम्म। हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा संकल्प के साथ। जी और जी। अंतिम डे जो भी जितने भी समय बीच में मिल रहे हैं, उसके बाद जिस हम्म। दिन वो पोलिंग बूथ ड्यूटी जब जब जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन हम्म। पोलिंग बूथ पे जाके ईवीएम मशीन में बटन दबाना है। हम्म। अब आप ये बताइए, यदि 70% जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम बड़ी आसानी में 9 दिन में 100 करोड़ से अधिक होंगे, लगभग 70% आबादी क्राइम फ्री भारत मिशन से अपने आप जुड़ जाएगी। अब आप जुड़ अंदाज जाएगी लगाइए हाँ। कि यदि 70% पॉपुलेशन छत पे बढ़ के और कह रही है कि हम्म। डॉक्टर नीरज मौर्य मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें हम्म। विजयी बनाऊंगा, तो बचे हुए जो 30% लोग हैं इनमें से कितने परसेंट लोग ऊपर चढ़ जाएंगे देख देख के ही, सही चाहे बात वो है, सही बात। आपसे फॉर्मली सदस्य के रूप में ना भी जुड़े हों। हम्म। चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? हाँ हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे। जी और जी। जब 90% लोग अपने छत से थाली बजाकर दीपक जला के संकल्प लेंगे कि डॉक्टर नीरज मौर्य हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, हम्म। तो चंद्रगुप्त जो है मिस्टर नीरज मौर्य को खुद चुनाव प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, चुनाव प्रचार की कोई जरूरत आम नहीं है सभा लेने सर। की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, कोई होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो बिना खर्चे के डॉक्टर मौर्य जीत गए कि नहीं जीत गए? सही चलिए, ये तो बात। डॉक्टर मौर्य की बात हो गई है। अब जरा बाकी पार्टियों के राजनेताओं की बात कर लें। यदि नब्बे हम्म। परसेंट पॉपुलेशन थाली बजा के दीपक जला के और जो है ना ये कह रही है, तो हम्म। चुनाव नोटिफिकेशन से पोलिंग बूथ के दिन तक पूरे भारत में दीपावली मन रही होगी कि नहीं मन रही होगी? हम्म। और ये लोग इतने डिमोरलाइज नहीं हो जाएंगे कि ये अपनी हार पोलिंग के पहले ही मान लेंगे? सही बात है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो घर से निकलना बंद कर देंगे। हम्म। जब हार सामने दिखेगी, हम्म। अच्छा जब वो आम सभाएं करेंगे तो कोई पहुंचेगा क्या उसमें? नहीं। तो इट वुड नॉट बी ए हाईली डिमोरलाइजिंग, और ये डिमोरलाइजेशन होना ही चाहिए। जिन राजनेताओं ने अपने ही जनता के ऊपर पिछले 75 साल से गुलामों के बहुत नियम अत्याचार कानून है। और व्यवस्था थोप के रखी है और एक के बाद एक घृणित कानून बनाए हैं, लोगों को हम्म। डिवाइड वाली बात कही है, हम हम्म। बिना दंगा भारत में नहीं होगा ऐसी चार चार जो है सेक्शन का एक्ट बना के ये संभव कराया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं हम्म। किसी की औकात नहीं होगी कि वो दंगा तो बहुत दूर है, कोई गलत मुंह से वाक्य भी नहीं निकालेगा। बात भी नहीं निकालेंगे, सही बात है। तो दंगा तो छोड़ो, बात जब मुंह से बात ही नहीं करोगे तो दंगा कहां से हो जाएगा? हम्म। तो मेरा सोचना ये है कि अब भाई जगाओ जगाओ जगाओ, और हम हम्म। बिना खर्च के, और हम इन राजनेताओं की कोई भी काम नहीं करेंगे, तो ना ना हम्म। हम जो है इनका जो है आम सभाएं करेंगे, ना वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना जो है ना सर्वे हम्म। होगा, ना पेपर में कुछ निकलेगा, कुछ नहीं होगा, राइट? और हमें उसकी हम्म। जरूरत नहीं, ठीक है। जरूरत नहीं, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम अपने जो चंद्रगुप्त भी निकलेंगे, हम उन्हें हम्म। राजनेता भी नहीं कहेंगे। हमने उनके हम्म। लिए नाम सोचा हुआ है राष्ट्र नेता। और जो वो सही हम बात। काम करेंगे उसे राजनीति भी नहीं कहेंगे, उसे हम हम्म। राष्ट्रनीति कहेंगे। हम्म। क्योंकि राजनेता और राजनीति ये दोनों शब्द इतने बदनाम हो गए हैं बदनाम हो कि, गए हैं जी। हाँ, कि मैं तो 200% ये बात सुनिश्चित करूंगा कि इन गंदे हम्म। नामों का भी उपयोग ना किया जाए। जी जी तो जी। हम अपने चंद्रगुप्तों को राजनेता नहीं कहेंगे, राष्ट्रनेता कहेंगे। और जो वो कार्रवाई कहेंगे उसमें राष्ट्रहित सबसे प्रधान होगा, और उसे हम जी। राष्ट्रनीति कहेंगे। हम्म। क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, बहुत सही बात है सर। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि राजनीति व्यवसाय नहीं है, ये सेवा है। इनके लिए तो ये जोर से व्यवसाय है। आप बताइए, जब ये राजनीति में आए थे तब इनकी हाल हालत क्या थी? हाँ हमें तो कुछ लोगों के राजीव गांधी का वीडियो मैंने देखा, राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखा, तो हमें उसमें उससे वो डिटेल मालूम पड़े कि हाँ सब हाँ एक हाँ। नेता है महाराष्ट्र के, जो हम्म। जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था, एक टूटी साइकिल लेके चलते थे,
उनके पास चाय और पीने के लिए पैसे नहीं होते चाय थे, तो पीने के आसपास पैसे जो नहीं, व्यक्ति हाँ, होता था उसकी जेब से चाय का पैसा निकाल के चाय पीते थे वो। चाय पीते थे। और आज ठीक है ना। कितना है देखिए। हाँ आज जो एकदम है बात, मुझे राजीव उसी जी ने वीडियो एकदम से अच्छा मालूम काम पड़ा था। कि पुणे से लेकर मुंबई तक की अधिकांश जगह उन्हीं भाई साहब की है। सर वो वहां तक अमरावती, अपना ये क्या जगह है वो, अमरावती नहीं, वो इंदापुर या ऐसे कोई जगह है, हम्म। वहां तक, वहां तो तक। ये इससे बड़ी दुष्टता कुछ हो सकती है क्या। आज आप अरे किसी भी सर वो राजनेता तो, को उठा लीजिए, उसकी संपत्ति में हजारों करोड़ का जो है ना आ गए हैं, लाखों करोड़ आ गए हैं। हाँ। तो ये शुद्ध भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। अरे सर खुला और शुद्ध भ्रष्टाचार है। तो जो परिवर्तित भारत में जो बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां हैं, और जो वो कह रहे हैं कि भारत में कोई गरीब भी नहीं बचेगा, यदि लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है जो कि उन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी, उसका हम्म। ओपनिंग रिमार्क था ये 2 फरवरी 1835 का, कि हम्म। आई ट्रेवल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड ए सिंगल बैगर और पुअर मैन। तो यस। 1835 से 200 साल भी नहीं हुए हैं, ऐसी हम्म। क्या लूट की गई कि भारत जो है कई भुखमरियों का शिकार हो गया। हमारे हम्म। लाखों लोग जो है भुखमरी से मर गए। जिस भूखमरी देश से में मर गए। एक भी भिखारी नहीं था, उस देश के साथ इन अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया। सर अंग्रेजों ने नहीं किया, हाँ हाँ। अंग्रेजों की वजह नहीं हो गए। उसके बाद में जो पीढ़ी चली ना, इन्होंने अंग्रेजों के सिस्टम को और बढ़ाया, इसलिए हो गए। तो दोनों चीज है, लूट तो अंग्रेजों ने हाँ। भी की और उसके नहीं बाद की की काले उन्होंने, अंग्रेजों ने भी की है। की तो उन्होंने, हाँ। तो लेकिन गुरु और शायद महाराज ने भी शायद ये बात अंग्रेजों से बताई ज्यादा थी। की। गुरु महाराज ने इस बात पे प्रकाश डाला अच्छा। कि अंग्रेजों ने जितना इस देश को नहीं लूटा, उतना अपने देश के इन नेताओं ने लूटा। और कुछ 92 या 93 की बात है, यही बॉम्बे में भांडुप जगह है, वो स्थान है जहाँ हम्म। गुरु महाराज ने सत्संग में खुलेआम कहा। हम्म। उस समय जगजीवन राम जिंदा थे। हाँ हाँ। तो बोला कि इन लोगों के विदेशों में पैसे हाँ एक हाँ। एक कुंटल हीरे के बराबर है, और एक चने के बराबर हीरा 4 लाख का है। तो तुम हम्म। समझ लो कितने हैं। अब ये बताओ, वो पैसा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपकी तरफ से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये उस हम्म। पैसे को भोग नहीं पाएंगे। नहीं, अब तो वो आगे चल के रद्दी बनने वाला है। हाँ, तो उन्होंने कहा है वो ना कि आगे भोग चल नहीं के पाएंगे, ये रद्दी बनने उसका वाला उपयोग है। कर नहीं पाएंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब हम्म। डिजिटल करेंसी खत्म हो जाएगी, जी। तो जहां पर भी हमारी करेंसी है, दे हैव टू क्लेम इट फ्रॉम अस, राइट। हम्म। हम्म। और फॉर क्लेमिंग दे हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स आल्सो, हाँ। राइट। भाई जब जब जी डिटेल्स जी। देंगे तभी तो हम उनको पैसा देंगे उसके बदले में, हम्म। राइट। तो वो गुरु महाराज ने कहा है कि वो भोग नहीं पाएंगे उसे। हाँ फिर भी अच्छा, खुले मन से कहा है, ऐसा नहीं कि कहीं कमरे में बैठ के कहा हो, हाँ हाँ। माइक लगा के खुले मन से कहा। तो फिर इनका सीबीआई रिपोर्टर ये वो क्या करते हैं, ये चीज नहीं पहुंचाते हैं उनको। और उस पे जरा भी नहीं वो लोग सोचते हैं, अरे एक संत महात्मा देखिए ने इस तरह से कहा है तो हम ये ऐसा जो क्यों करें। सिस्टम ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, इनकी हम्म। स्थिति एक विदूषक जैसी हो गई है। ये राजा को वही चीज हाँ ये कहते बात हैं जो राजा को पसंद होती है। पसंद होती, सही बात है, ये बात तो है। हाँ। ये भी बात तो है। अभी जो है ना, मैंने एक इंटरव्यू में, आपने देखा होगा कि एक पुरोहित जी जो है ना मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने हम्म। पुलिस रिफॉर्म के उसमें कहा था कि हम्म। राजनेताओं को ये बात समझना चाहिए कि हाँ। अभी जो उनका है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस डायलॉग हाँ। को बदल के दुल्हन वही जो कल्चर्ड हो, जो सुसंस्कारी हो, जो परिवार को साथ लेके चले। ये हम्म। फार्मूला हमें बताना होगा। जी हमें हाँ। राजनेताओं को जो है ना, जो भा रहा है वो काम नहीं करना होगा।
और हाँ, उनको इस बात के लिए तैयार करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। लेकिन मुझे हमारी ही लगता है है कि सर, अब हैं? हमारी ही जिम्मेदारी है वो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतनी मोटी खाल के हो गए हैं कि आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने सर भ्रष्टाचार में और उसमें इतने डूबे हुए हैं मैंने कि डूबे हुए हैं, लेकिन जब हमारा सब सिस्टम उस तरह से हो जाएगा, उन्हें नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, तब उन्हें वो लगेगा। गुरु महाराज हम तो उल्टी को बात कह रहे हैं। गुरु गुरु हम तो महाराज कह जब रहे हैं कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम इन मोटी खाल की लोगों ने, जिन्होंने हम्म, 75 सालों से गुलामों के नियम कानून हमारे अपने ही देश की जनता पे थोप के रखे हैं और ये हम्म, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए भी हैं, इनकी हम्म, संपत्ति जो है ना हजारों गुना बढ़ गई है। तो हम्म, मेरा तो बड़ा सिंपल कहना है कि इस नए फार्मूला के तहत उनको पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित कर दी जाए। जी हम जी, उसके विवेचन में भी अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें? हाँ, मतलब हमें उसका विवेचन उसी हद तक करना है जिससे कि हम्म, हमें क्या करना है वो हमको मिल जाए। हम्म, सही बात। उनको क्रिटिसिज्म करने के लिए हमें कोई विवेचन नहीं करना। नहीं नहीं सर, उसमें अपना एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें? बिल्कुल। किसी लाइन को छोटी करनी है तो उसके बाजू में बड़ी लाइन खींचनी है। बहुत उस सही लाइन कहा। को मिटाने में एनर्जी नहीं करना है, खर्च करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लाइन जी इतनी हाँ, बड़ी होगी कि इस ये कोई लाइन खींची है लोगों का इस पे भी ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, बस वही मतलब वो चीज। रिलेटिव रेफरेंस में इतनी छोटी अपने आप हो जाएगी जी कि शायद वहां जी कोई जी, लाइन है, शायद लोग पता ही बाग नहीं उसे भी ना चलेगा। देख पाए। हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बस यही बात है, हाँ। यही तो करना है। चलिए डॉक्टर नीरज, बहुत अच्छी आपसे वार्तालाप हुई और मुझे भी बहुत दिन आपसे हो गया मैंने ये सर बात महसूस किए किया हुए, कि बहुत अच्छा आपके हुआ। ख्यालात बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सही रहते हैं। जी जी, और मुझे मुझे लगता है कि अ, बाबा जय गुरुदेव जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। जी जी जी, और मैं चाहूंगा कि उनकी कृपा का अब आपको ऋण जो है ना चुकाने का समय आ गया है। नहीं नहीं, और वो तो है सर, वो वो जो तो है ना है एक सर। ही काम है जी जी कि संगोष्ठियां जी, संगोष्ठियां संगोष्ठियां अपने आप को हम्म, सेल्फ स्थापित करिए। जी जी जी, है ना? करेंगे सर, करेंगे, जी आपने जी। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है ना? हाँ हाँ, क्योंकि हम हर चीज ऐप पे और बाकी जगह नहीं परोसते हैं। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, जी, बाकी जगह 1/10 भी चीजें नहीं आती हैं। तो बाकी चीजें अपने समय से देखने के लिए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है कि यूट्यूब जी से हम उसे देखें। और हमने जी, यूट्यूब को देखने का तरीका भी कई वीडियोज में समझाया है, मालूम नहीं आपको समझाया है कि नहीं समझाया। हाँ, यदि नहीं आपको नहीं उसमें तो मालूम है तो मैं 2 मिनट में वो चीज भी समझा देता हूँ। जी, तो जैसे आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो सर्च हम्म, करके आप क्राइम फ्री भारत देख लीजिए, उसमें आपको हमारा फोटो हाँ, वोटो भी मिल जाएगा। आप जी, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना? ओके ओके, आज सब्सक्राइब करने के बाद आप जैसा यूट्यूब आपको परोस रहा है वैसे नहीं देखना। हाँ, तो उसके देखने का तरीका ये है कि हम्म, यूट्यूब के नीचे जो टैब है उसका एक टैब है जो प्लस साइन के बगल में राइट साइड में है, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करिए तो ऊपर हम्म, जितनी भी चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए हैं वो ऊपर जो है ना दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना? ओके और ओके, यदि आपने क्राइम फ्री भारत सबसे लास्ट में सब्सक्राइब किया है तो नंबर हम्म, 1 पे क्राइम फ्री भारत दिखेगा, राइट? ओके, और यदि हाँ, आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो वो जहां पे दिख रहा है वहां जाके उसको स्क्रॉल करके देख लीजिए कहाँ पे है वो, ठीक है जी ना? जी जब जी, आप उसको क्लिक करेंगे तब भी आप जो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं है, अभी आप बाहर खड़े हुए हैं, राइट? ओके, आपको चैनल हाँ कुछ तो दिखने लगेगी बाहर से ही, लेकिन अभी हाँ, भी आप चैनल के अंदर नहीं है। तो उसमें अच्छा नीचे राइट साइड में नीले से लिखा हुआ है व्यू चैनल, राइट? अच्छा अच्छा, जब आप व्यू चैनल पे क्लिक कर देंगे तो आप चैनल के हम्म, अंदर घुस गए। अब आप ओके, नाउ जो चैनल जिस ओरिजिनल स्वरूप में बनाया गया है आप उसकी हर चीज देखने की स्थिति में है, राइट? तो उसका हम्म, पहला टैब होता है होम, फिर दूसरा होता है वीडियो, तीसरा होता है शॉर्ट, फिर चौथा होता है लाइव। तो जो हमारे लाइव सेशंस हैं वो उसमें लाइव वाले में दिखते हैं, राइट? अच्छा और अच्छा, फाइनली जो है हम्म, आप में उसमें एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में जो चीजें हमारी खुद की नहीं होती हैं, जो मुझे कहीं से भी इकोसिस्टम में अच्छी चीजें कहीं से भी दिखती हैं, इंक्लूडिंग बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां, वो हम उसे कम्युनिटी पे अपलोड करते हैं, अच्छा, राइट? तो वो हाँ कम्युनिटी हाँ, पे आप वो चीजें देख पाएंगे
जो ना वीडियो पे दिख रही ना लाइव पे दिख रही हैं, और वो कंटेंट हमारा है भी नहीं, वो कंटेंट किसी दूसरे का है। ठीक है ना? जी 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 तो जी। उसमें जो है वीडियो, लाइव हम्म। और कम्युनिटी, ये तीन चीजें हम्म। जरूर देखना चाहिए। 3 चीजें हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, जो ऐप ओके। है उसको उसको कैसे यूज करना है, कैसे रेफरल भेजना है, वो तो आपको क्लियर है ना? हाँ। नहीं मतलब उसको, क्योंकि देखिए ऐप इज इन, जो है ना इसके पूरे बेस में, इस व्यवस्था को नीचे उतारने के बेस में गुरु जी की हम्म। प्रेरणा से जो है ऐप ही एक इंस्ट्रूमेंट चुना गया है, राइट? जी जी जी। तो उसको हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे नीचे प्रोफाइल है, प्रोफाइल को हम क्लिक करेंगे तो हमारा हम्म। उसमें आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और 4 हमको ऑप्शन मिलते हैं। शेयर ऑन हम्म। व्हाट्सएप, कॉपी हम्म। लिंक, हाँ। और तीसरा जो है शेयर ऑन अदर मीडिया, एंड फोर्थ इज डाउनलोड लिंक, राइट? तो यदि आप लिंक को डाउनलोड करेंगे तो हाँ। वो आपका जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वहां से डाउनलोड होके आपके फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा। जी। तो फिर आपको आइडेंटिटी कार्ड देखने के लिए या दिखाने के लिए यू नीड नॉट टू गो ओपन योर ऐप, राइट? हाँ। तो एक तो ये एडवांटेज है उसमें। और यदि आप हम्म। कॉपी लिंक करेंगे तो आप उसे हम्म। कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, इवन एसएमएस में भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। और व्हाट्सएप वाला तो है ही है, और यदि आप जो है ना शेयर मीडिया में जाएंगे तो जो भी मीडिया अवेलेबल है इंक्लूडिंग टेलीग्राम, उस पर भी आप शेयर हम्म। कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके ओके। ठीक तो ठीक ठीक। जो आपके रेफरेंस से जुड़ेगा हम्म। वो जो है उसका वोट आपको मिल गया। ठीक है ना? जी 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 जी। चंद्रगुप्त की काउंटिंग के लिए उसका वोट मिल गया आपको। अच्छा, हाँ वो हाँ। व्यक्ति फिर किसी दूसरे के रेफरेंस से भी जुड़ने की कोशिश करेगा तो दिस हम्म। रेफरेंस इज नॉन चेंजेबल। तो जैसे अच्छा अज्यूम करिए वो आपके रेफरेंस से जुड़ गया और फिर डिलीट करके मेरे लिंक से खोलेगा तो भी हम्म। आप पे ही रेफरेंस दिखेगा उसमें। अच्छा अच्छा। दिस रेफरेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, नॉट चेंजेबल। ठीक है ना? हम्म। अच्छा, हम्म। यदि वो डिलीट भी कर जाता है तो भी जो आपको वोट दे गया है, दैट वोट विल बी काउंटेड फॉर योर चंद्रगुप्त शिप। तो उसके डिलीट होने से भी आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी 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 जी। क्लियर? और हम्म। हमें जो है इस संगोष्ठी लेके इनको, हमने देखा है कि अभी जो लोग हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, हालांकि बढ़ रहे हैं, और मेरे बढ़ ख्याल से रहे हैं, इसकी हाँ। इसकी यूको पूरे भारत में फैल भी रही है। हम्म। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे लोग, जो हम उन्हें हम्म। समझा रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं वो हो पा लोगों रहा को है तो सर, वो जोड़ तो ले बात रहे है। हैं, लेकिन जो जैसा मैं कह रहा हूँ कि भैया आप साथ में बैठो, एक चाय, कप चाय भी पी लो, वो वीडियो हम्म। आप जो है ना उनके साथ बैठ के चाय की चुस्कियों पे देखो, और उसके बाद उससे चर्चा करो, उसके क्या हाँ, प्रश्न उतना तो है नहीं हो वो पा रहा है समझने सर। की कोशिश करो। और यदि आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है तो उसे हमसे शेयर करो, तो हम उस पर हम्म। वीडियो बना देंगे या उससे 1 to 1 बात कर लेंगे। ठीक है ना? जी जी जी। तो इसमें आपकी एनर्जी भी कम लगेगी। आप अपने हम्म। शब्दों के हिसाब से बताएंगे तो आपकी आत्मा तो उस पर नहीं बसी हुई है। आप हर प्रश्न का हम्म। ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। जी आप हाँ। जितना समझ पाएंगे उतना जवाब दे पाएंगे। हाँ, बात मानते कि नहीं मानते? और ये जरूरी नहीं नहीं सही है कि बात आप है, पूरा ये तो समझ सही लें। बात है, ये सही बात है सर। हम्म। तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि इसके बाद आपको हर किसी से पूछना है कि भाई साहब, अब आपने पूरी चीज सुन ली है, आपको संतोष हो गया है कि 21 लाख से आप बड़े आसानी से उतर जाएंगे, आपको ये हम्म। समझ गए हैं कि हम बड़ी आसानी से कैसे 100 करोड़ हो जाएंगे 9 दिन में, और बहुत ही आसानी हम्म। से हो जाएंगे। हम्म। आप बताओ, आपकी पारिवारिक और परिस्थिति और सोच और क्षमता के हिसाब से आप सदस्य बनना चाहते हो या चंद्रगुप्त बनना चाहते हो? और जी, सही बात। डॉक्टर नीरज, आपको ताज्जुब होगा, मुझे 90% लोग जो है ना वो चंद्रगुप्त के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं हम्म। मुझे ऐसे हम्म। बहुत कम लोग मिले जिन्होंने कहा हो कि हाँ। मैं सदस्य बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। ये सही बात, अच्छी बात है। तो यदि हम उनको सदस्य या चंद्रगुप्त, या कुछ लोग थोड़ा हम्म। सा समझने के लिए और समय लेना चाहते हैं, तो उन्हें हम हम्म। विचाराधीन सदस्य की कैटेगरी में बांट के और उनसे हम्म। टेलीग्राम भी डाउनलोड करा दें, उसका जो है ना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि उनकी जी। शपथ में उन सबका रिलेवेंस भी है। और यदि वो जो है ना उसके साथ हमको भी जो है टेलीग्राम पे अपना नाम डिटेल भेज देंगे तो मैं उन बड़े हाँ। ग्रुप में डाल दूंगा। क्योंकि एक जी। दूसरी प्रॉब्लम भी मैं देख रहा हूँ कि लोग हम्म। बाग अपना ऐप ही नहीं खोलते हैं। हम्म। तो उनके व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जो है उनके ग्रुप बना के उनको जो है ना वो हम्म। मैसेज पहुंचेंगे, तो यदि ये सो रहे हुए लोग हैं हम उन्हें जगा पाएंगे।
जगह तो पाएगी। मुझे लग रहा है कि जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं, हमारे लोग जो लोगों को जोड़ रहे हैं, संभवतः वो उतना एनर्जी नहीं लगा रहे। नहीं, वो तो है ही सर, हम्म। वो तो अभी रहेगा। हमने जो कल और आज की घोषणा में फर्क है थोड़ा सा। हमने अच्छा। उसमें दो चीजों में बड़ा फर्क डाल दिया है। हम्म। क्योंकि आज रात के चिंतन में ये बात आई कि आपने हम्म। कहा कि नंबर वन जो है वो मुख्यमंत्री होगा। और इस देश हम्म। में तो जो है ना, लोग बाहर से कंट्रोल होते हैं। यदि वो हम्म। मुख्यमंत्री बनने के बाद बाहर से कंट्रोल हो गया, हम्म। तो आप फिर कैसे 21 लाखों को जमीन पर उतारोगे। जी। तो अब हमने उसमें बदल दिया उसको। हमने कहा कि नंबर वन जो होगा वो हम्म। उप मुख्यमंत्री बनेगा, उप प्रधानमंत्री बनेगा। हम्म। पोर्टफोलियो क्या मिलेगा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मैथिली शरण गुप्त डिसाइड करें। जी। क्योंकि फिर आप ये ध्यान रख लेंगे ना कि किसमें हम्म। काबिलियत है और वो किसका कमिटमेंट का लेवल कितना है, जी। उसका योग्यता का लेवल क्या है। तो रात हाँ। में मुझे इस बात का आभास दिया कि नहीं है, इस बात को आप संशोधित करिए। हम्म। तो एक तो ये संशोधन किया गया। और हम्म। दूसरा जो बड़ा संशोधन किया गया कि हमने कहा कि अब संगोष्ठियों के लिए हमें थोड़ा सा जो है विजिबल सोर्स का यूज करना चाहिए। तो जो हम्म। व्यक्ति जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है, जो आगे चल के उप मुख्यमंत्री और या उप प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो हम्म। व्यक्ति जो है अपने साथ कुछ गाड़ी को डिप्लॉय करे, बड़े हम्म। बड़े उसमें वो लगा के। और यदि उसमें हम्म। एक टीवी पैनल लगा के लोगों को वहीं हम्म। वीडियो दिखा के, और एक कॉलर माइक और वो वैसा लेके लोगों के पास माइक रोटेट करके उनके व्यूज वहां पे जान के, और उसका यदि वीडियो भी बना लेगा, और यदि वो हम्म। वीडियो हम अपलोड शॉर्ट वीडियो अपलोड भी कर देंगे, तो बाकी लोगों को जागने में और एक ऊर्जा पैदा होने में बहुत बहुत मदद हो सहूलियत होगी। जाएगी। तो जी हाँ। हमने कहा है कि जो व्यक्ति एक गाड़ी को डिप्लॉय करेगा, हम उसे 20 जो है सदस्यों को जोड़ने का जो गणना है उसका लाभ देंगे, हम्म। उसकी कैलकुलेशन में देंगे। हम्म। तो मुझे लगा कि इससे जो है लोग बाग जो है प्रेरित होंगे। अभी तो हो सकता है कि कोई अपने ही सोच से एक आध गाड़ी लगा दे, फिर लोग बाग जी। वो 20 सदस्यों का जो एडवांटेज हम उसको दे रहे हैं, तो लोग चार चार पांच पांच गाड़ियां भी लगा देंगे, जिससे उनको 100 हम्म। सदस्यों का फायदा मिल जाएगा। जी। आपका क्या सोच है इस बारे में। नहीं, ठीक है सर, क्योंकि जो देखिए, शुरू तो हो आपको वो रणनीतियां आज की परिस्थितियों के हिसाब से बनाना थोड़ी। पड़ेंगी। हाँ, उसके समकक्ष तो थोड़ा थोड़ा आना पड़ेगा। हाँ। नहीं, और उसमें तो आप जो है चुनाव प्रचार के पहले की बात है ना, ये तो चुनाव प्रचार के हाँ। समय की बात ही नहीं, चुनाव प्रचार नहीं करना नहीं है। नहीं, पहले की बात है जी। ये तो आज करेगा वो, जोड़ने के लिए लोगों हाँ। को। हाँ। हाँ। तो हमारा प्रचार तो आज से शुरू हो गया है, देखा जी। जाए तो। नहीं, हाँ, सही बात, सही बात है। हमारा चुनाव प्रचार तो आज से हो गया है। और आज जिस से, दिन हाँ। चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस दिन जो है ना मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो फिर कोई हम्म। इंसेंटिव भी नहीं बचता है। इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जी। इसके बाद तो जो है उस दिन से तो फिर जनता को करना है, छत पे चढ़ के हम्म। थाली बजा के, दीपक जला के। हम्म। है जी जी। जी जी, सही बात। है ना। जी। तो चलिए डॉक्टर नीरज जी, काफी ओके लंबी सर जी। अपनी बात हो गई है। जी जी आप जी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। नहीं सर, इसमें जुड़ने के लिए और इस बात को समझे लोग, और मेन वही है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, इस प्रिंसिपल पे ही लोग काम करें। ये कर रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, उससे नहीं होगा। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, बहुत ही सही बात आपने कही। और देखा जाए तो इस पूरे मॉडल में ये बात ऑलरेडी निहित भी है। जी। मतलब खुद से शुरू हो रहे हैं, फिर परिवार को, फिर रिश्तेदारों को, फिर मित्रों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने सर्कल्स को। तो क्रम जी से हाँ, जी हाँ। हम जो है उसको सिक्वेंसली जो है कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ। यस। है ना। तो आपका यस। संदेश बहुत बेहतर है। और मैं डॉक्टर नीरज आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप यदि आज से संगोष्ठियां चालू करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, और करेंगे मेरे करेंगे सर, करेंगे। और मेरे ख्याल जरूर। से आप जो है बाबा जय गुरुदेव की आशीर्वाद के तहत मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा यदि आप चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। ठीक ठीक है। है सर।
ठीक है, चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे गुरुदेव, जय मातरम, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।